Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about Statistical Officer 2024 and this is for basically SSC CGL Junior Statistical Officer. DSSS में भी जो आपकी दो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए भी हमने देखा था। जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें मल्टीपल रिग्रेशन के क्वेश्चंस थे और हमें मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल करना है। उसका पार्ट 1 आज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेसिक क्या होता है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, इसमें हम आज लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, जैसा हमारा नॉर्मल रिग्रेशन में भी आता था सिंपल रिग्रेशन में, ऐसा मल्टीपल रिग्रेशन में भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन का डेफिनेशन क्या होती है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एनालाइज करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड यूज द इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब क्या होता था, सिंपल वेरिएबल में हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते थे, एक इंडिपेंडेंट होता था एक डिपेंडेंट होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इन मल्टीपल रिग्रेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ मॉडल दैट डिस्क्राइब अ डिपेंडेंट वेरिएबल y टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल में क्या होता था, हम x ऑन y निकालते थे, y ऑन x निकालते थे, है ना। y ऑन x निकालते तो हम सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो इस केस में y है तो हम y को रिलेशनशिप निकालते थे उसके एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खाली दो ही वेरिएबल यूज होते थे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या होता है, वाई है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसमें हम उसके एक से ज्यादा, कई ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब मल्टीपल रिग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन में देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व। जब हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था उसमें खाली दो वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। मगर मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बेटर टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लो, स्टडी हमारा या बच्चे की परफॉर्मेंस, ये हमारा वाई वेरिएबल और उसकी परफॉर्मेंस को हम खाली क्या देख रहे हैं, अगर हम मान लेते खाली स्कूल का कैसा एनवायरमेंट है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होगी, तो हम खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे थे कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो स्कूल से अफेक्ट हो रही है। मगर हमें पता है कि जो ये उसकी परफॉर्मेंस है कई सारे वेरिएबल से अफेक्ट होती है। तो इसीलिए मल्टीपल रिग्रेशन हेल्प कराता है, बेटर प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कराता है डिपेंडेंट वेरिएबल के, कि उसका स्कूल कैसा है, ठीक है, कौन सी बुक से वो पढ़ता है, कहाँ वो अगर ट्यूशन भी दे रहा है, वो बुक्स कौन सी यूज कर रहा है, उसका माइंड कैसा है, वो मेंटल मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। क्योंकि आपको पता है पढ़ाने के लिए कोई जो बच्चा वीक होता है, कमजोर होता है फिजिकली भी, तो उसको थोड़ा मेंटली भी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो बीमार रहता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, तो वही सारे फैक्टर्स को पढ़ पाएंगे, इसलिए मल्टीपल रिग्रेशन आया। तो मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a हमारा जो कांस्टेंट होता था, जिसे हमने नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन में भी किया था, b1। ठीक है, b1 मान लो हमारा x वेरिएबल इंडिपेंडेंट, ठीक है, b2 इंटू में हमारा x2 वेरिएबल, और ये हमारा कहाँ तक चलता है कि हमारा ये b मान लो k तक है और x k वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, ये अभी मैं आपको आराम से बताऊंगी कैसे होता है ये। अगर मान लो x एंड y एंड x1 x2 xk तक हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उसको लीनियर रिग्रेशन, उसकी मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन ये होती है, जैसे आपको याद होगा नॉर्मल रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती थी लीनियर वाली, वो हम लिखते थे y इक्वल्स टू बी ए प्लस बी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पर x क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो b1 x1 ये बहुत सारे हैं, कहाँ तक, टिल k, हम k नंबर तक मान के चलो। तो ये इसकी इक्वेशन इसलिए ऐसे चेंज हो जाती है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल काफी सारे। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसकी कुछ बातें हैं। मल्टीपल रिग्रेशन क्या कंसिडर करता है, वैल्यू ऑफ द अवेलेबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा, वेरिएबल कंसिडर फॉर द मॉडल शुड बी रेलिवेंट एंड रिलायबल, और हम ऐसे वो वेरिएबल्स यूज करेंगे जो रेलेवेंट हो, रिलायबल हो। जैसे हम स्टडी की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देखेंगे उसमें हम कुछ भी ले रहे हैं कि वो पार्टी कितनी कर रहा है, पार्टी तो फिर भी इन द सेंस उसके पेरेंट्स का, उसके पड़ोसियों का, इन सब का डेटा का हमें कोई यूज नहीं होगा। हमें यूज उस बच्चे से रिलेटेड जो उसकी स्टडी को अफेक्ट करता है, खाली वो वेरिएबल। बाकी वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, ये सारे इररेलेवेंट वेरिएबल, हमें सारे
वेरिएबल जो वेरिएबल्स हैं उनको कंसिडर करना है। मॉडल शुड बी लीनियर नॉट अ नॉन लीनियर, वेरिएबल मस्ट बी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। लिनियरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। द पर्पस द पर्पस ऑफ द कांस्टेंट A is to denote the dependent variables value in case all the independent values turns to A to 0। अब हम ये A क्यों लेते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू A प्लस B1 x1 B2 x2 टिल हमारा कितने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हों, ठीक है। तो हम ये A किस लिए लेते हैं, इन केस मान लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो, ठीक है। इस केस में कांस्टेंट रहेगा तो इसकी वजह से y की वैल्यू 0 नहीं हो, इसलिए हम हमेशा ए कांस्टेंट लेकर चलते हैं ताकि हमारी y की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब नेक्स्ट हमने टू वेरिएबल्स में y ऑन x पढ़ा था, उसकी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना। और हम x ऑन y भी लिख सकते थे, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ठीक है। अगर मान लो x डिपेंडेंट हो और y इंडिपेंडेंट हो, जो भी इंडिपेंडेंट और आप डिपेंडेंट लेके चलो। अब हमें पढ़ना है, एक ये चीज हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में पढ़ी थी, y ऑन x के लिए हमारी इक्वेशन होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को का समीशन कर देते हैं। अगर हम इसका समीशन करें, सब निकाल, तो समीशन करेंगे तो समीशन x, तो समीशन होगा y का, तो समीशन y इक्वल्स टू, अब n कांस्टेंट है तो n na हो जाता है, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा और x का समीशन होगा समीशन x, ठीक है। अगर हम इसी इक्वेशन में इस बार इस वाली इक्वेशन में x की मल्टीप्लाई करें तो समीशन एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, इंटू में हो जाएगा समीशन एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है, इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर। सिंपल इक्वेशन थी ये वाली है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करके आ जाता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, इसकी इक्वेशन क्या थी, y ऑन x निकालते हैं। मान लो दो वेरिएबल है x1 एंड x2, तो y ऑन x1 एंड x2 निकाल, तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस में b1 x1 प्लस b2 x2। पहले हमें समीशन करना है पूरी इक्वेशन का, समीशन y इक्वल्स टू na प्लस में b1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन x1 प्लस में b2 बाहर आ जाएगा और समीशन x2। अब इसी इक्वेशन में अगर हम क्या कर दें, पहले तो हम x1 की इंटू करके देख लेंगे, फिर हम y x2 की इंटू करके देख लेंगे। तो पहले हमने क्या किया, x1 की इंटू कर, तो ये हो जाएगा a समीशन x1 प्लस b1 समीशन x1 का स्क्वायर प्लस b2 समीशन x1 x2। अब दो वेरिएबल है, इस बार क्या कर दो, x2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो a समीशन x2 प्लस b1 समीशन x1 x2 प्लस b2 समीशन x2 का स्क्वायर। तो ये इसमें इस बार बन जाती है तीन इक्वेशन। लीनियर वाले में जो आपका था नॉर्मल वाला सिंपल रिग्रेशन, इसमें खाली दो इक्वेशन होती थी, यहाँ पर तीन होती है, यहाँ पे तीन सॉल्व करनी होती है, ठीक है। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है ये है काफी बड़ा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा जो आपका इस बार स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का DSSP का क्वेश्चन आया था, तो वो डेटा देते हैं, तो वो डेटा ऐसा होता है जो इजीली सॉल्व हो जाता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, ठीक है। मगर बेसिक फॉर्मूला बताने के लिए मुझे एक क्वेश्चन लेना हुआ। आप देखो स्टूडेंट नेम है ABCDE, इसके मार्क्स आए थे 8 9 7 10 6। तो ये किस वजह से आए थे, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब है ये आपका y, ठीक है। और किसकी वजह से इसके मार्क्स आए, लाइव क्लासेस की वजह से, तो ये आपका x1 ले लिया हम, और किसकी वजह से, x2 बुक की वजह से। बहुत सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मगर हमने सिर्फ दो लिए, ठीक है। सिर्फ हम मल्टीपल में खाली दो वेरिएबल्स ले रहे हैं अभी। ये इक्वेशंस मैंने आपको बना के दिखाई थी, सेम वही इक्वेशंस है। अब मैंने यहाँ लिख लिया नेम, y लिख लिया समीशन x1 x2। अब हमें क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, y x1 y x2 x1 x2 y2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे हमें वेरिएबल्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यूज डाल दी, ठीक है। मैंने खुद से यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखा दिए, आपको ये क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ समझ लो एक बार, ये x हो गया, x1 हो गया, x2, तो x1 की और y की मल्टीप्लाई, ठीक है, y की और x2 की मल्टीप्लाई, x1 x2 की मल्टीप्लाई, y2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर,
हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या क्या था आपका? पहली इक्वेशन है समीशन x इक्वल्स टू NA प्लस में B1 समीशन x1 प्लस में B2 समीशन x2। तो y आपका कितना आया? समीशन 40 लिखा इक्वल्स टू, फिर आपका आता है क्या? 5 NA। अब n है कांस्टेंट, कितने? 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए कांस्टेंट? 5। और a हमें भी पता नहीं है तो हमने 5a ले लिया प्लस, फिर उसके बाद आपका क्या आता है? B1 इंटू में समीशन x1। आपका B1 हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। x1 का समीशन आया है 17, तो 17B1 प्लस x2 का समीशन 20B2। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी आती है क्या? समीशन x y इंटू में x1 इक्वल्स टू a समीशन में x1 प्लस B1 इंटू में समीशन x1 का स्क्वायर प्लस B2 इंटू में समीशन x1 x2। सिंपल वैल्यू पुट कर दी। 143 समीशन किसका था? आपका x इंटू में y1 y इंटू में x1, सॉरी 143। ठीक है। 17a इस बार आपका x1 के साथ मल्टीप्लाई थी। इक्वेशंस आपकी क्या क्या थी? मैं यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ, बार बार आपको वहां चेंज करना पड़ रहा है। y इक्वल्स टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन थी, इसका हमने समीशन किया था। तो समीशन करके x1 समीशन x बन गया था, ये na हो गया था, ये समीशन यहाँ पर। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई थी। नेक्स्ट थी y इक्वल्स टू में x1 इक्वल्स टू a समीशन x1 प्लस b1 समीशन x1 का स्क्वायर प्लस b2 समीशन में x1 x2। ठीक है। तो समीशन x1 और y की मल्टीप्लाई आई 143 इक्वल्स टू a हमारा कितना था? पता नहीं। समीशन x1 है 17a हो जाएगा प्लस में b1 नहीं पता। समीशन x2 हमारा कितना है? 20, तो 20 समीशन x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर हमारा 63 आ गया, 63b1 प्लस में b2 इंटू में समीशन x1 x2। x1 x2 आया है 72 इंटू में। ऐसे ही सेम इक्वेशन आपकी थर्ड वाली बन जाएगी, जिसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? y2 की। थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी होती है? ये वाली। तो टेबल में से वैल्यू देख के डाला तो ये 3 इक्वेशन आ। अब ये 3 इक्वेशन है, हमें चाहिए हमारे जो ये B1 है, B2 है और A फाइंड आउट करें। तो दो दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। पहले 1 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक फैक्टर यहां से निकल आएगा, फिर 1 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा फैक्टर वहां से निकल आएगा। तो आपकी पहली इक्वेशन मैंने ली 40 इक्वल्स टू 5a प्लस में 17b1 प्लस 20b2 और 143 इक्वल्स टू 17a प्लस 63b1 प्लस 72b2। अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम दो फैक्टर्स को किसी को सेम कर, हम यहाँ से कांस्टेंट हटा देते हैं ताकि हमारे पास B1 B2 की फॉर्म में इक्वेशन आए। तो ये 5 है 17 है, सेम करने के लिए इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, इसको 5 से। तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। सॉल्व करेंगे तो आपकी एक इक्वेशन यहाँ से ये फोर्थ इक्वेशन बनकर आई। ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में ए नहीं है, हमने ए को एलिमिनेट कर दिया। अब हम फर्स्ट वाली और थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। बेटा ये हो गया। कौन कौन सी इक्वेशन है आपकी? 40 प्लस 5a प्लस 17b1 प्लस में 20b2। दूसरी वाली 166 इक्वल्स टू 20a प्लस में 72b1 प्लस 84b2। इनको सॉल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी। तो ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन मैंने बना। अब दोनों को रखेंगे। अब एक में b1 है, एक में b2, खाली दो फैक्टर है। अब हम कोशिश करेंगे कि किसी एक फैक्टर को एलिमिनेट कर देते। 20b2 है, इसको भी हम 20 बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंटू पूरी इक्वेशन को 5 से किया तो आपका b आ जाएगा, B1 आ जाएगा आपका 5/6। और 5/6 आ गया किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में B1 की वैल्यू पुट कर दो तो आपका B2 आ जाएगा 2/3। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, वैसे नया सॉल्व करके दिखाया है, आपको खुद से भी करके देखना। अब हमें आपके पास जो मेन आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट वाली 40 इक्वल्स टू 5a प्लस में 17ba प्लस में 20b2। ठीक है। इस वाली इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में आप B1 B2 की वैल्यू डाल दो और आप फिर a निकालो। तो अब आप इसमें वैल्यू में B1 B2 की वैल्यू डाल दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2.5। मैंने क्या किया है, रेशियो को पॉइंट्स में निकाल दिया। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपनी लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन पूरी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या होती है आपकी? y इक्वल्स टू a प्लस B1 x1 प्लस में B2 x2। ठीक है। तो y इक्वल्स टू
ए आपका आया था 2.52 प्लस में बी वन आया 0.833 इंटू में x1 और बी टू आया 0.667 इंटू में x2। ये आपकी लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसमें हमने y ऑन x1 एंड x2 निकाला। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या हमने इक्वेशन सही निकाली है। जो आपको टेबल गिवन है उसमें से आप कोई भी वाला ले लो, मतलब ये बी वाला ले लिया, ये y था 9 और ये x है x1 और ये x2। तो x1 x2 की वैल्यू इक्वेशन में डाल के देखो और देखो कि y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है पहली बात तो, क्योंकि पॉइंट्स में है तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो हमने ए तो गिवन है 8.33 की इंटू y1 हमने 4 दिया, देखा बी वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 0.66 इंटू में x2 हमारा स्टूडेंट नंबर जो था उसके मार्क्स थे 5, ठीक है। इंटू में 5 किया, मार्क्स नहीं मतलब उसका जो ये बुक से आए 5 आया, मार्क्स ही थे 5 आए, उसके मार्क्स बुक से पढ़ता है। तो वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 9.817, ठीक है। और उसमें आपका 9 गिवन है, तो मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, इसका मतलब आपने सही इक्वेशन बनाई है, तो उसको आप ऐसे करेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका आगे का भी पार्ट कराऊंगी, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, जो ये एरर आया है टेबल में वैल्यू 9 है, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 9.187। तो जो ये 187 का 1987.187 का एरर आया है, यही जो स्टैंडर्ड एरर है, अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो कल की वीडियो में मैं आपको ये स्टैंडर्ड एरर बताऊँ। क्या होता है कि पूरा टॉपिक पूरा पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है मगर हमें पूरा पढ़ाना है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा इक्वेशन पूरा टॉपिक पढ़ो देन आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अब मैं इसको, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा जब हमारा मल्टीपल रिग्रेशन, एक बार मल्टीपल रिग्रेशन के जितने भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो मैं कल आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड एरर कि क्यों हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जो आई है और जो हमारी टेबल वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू और जो हमारी टेबल वैल्यू है, जो उसमें डिफरेंस आया है, जो टेबल में हमारी वैल्यू गिवन थी, वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है, किसी एरर की वजह से। तो इक्वेशन में हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है, तो कल की वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।